लोकसभा में देर रात 3 कृषि अध्यादेश पारित हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक और बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को ज्ञापन सौंपकर 3 अध्यादेश के मसले पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। राज्यपाल के आइसोलेशन होने के कारण ज्ञापन उनके कार्यालय में ही दिया गया। ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 3 कृषि अध्यादेशों के लागू हो जाने से किसान, मजदूर और आढ़तियों को नुकसान होगा। बड़े व्यापारी बाजार में मांग और पूर्ति पर नियंत्रण कर जमकर मुनाफा कमाएंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र की एनडीए सरकार किसान हितैषी है तो एक चौथा अध्यादेश भी लेकर आए, जिसमें एमएसपी से नीचे खरीद होने पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि खेती राज्यपाल का मसला होती है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चाहे तो इन अध्यादेशों को लागू करके से रोक सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि इससे किसानों और कंपनियों के बीच विवाद बढ़ेंगे। किसानों को घटिया क्वालिटी के नाम पर परेशान किया जाएगा। 3 अध्यादेश को लेकर हरियाणा में सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी का निशाना बनाते हुए हुड्डा ने कहा कि जेजेपी को किसानों से कोई वास्ता नहीं है। यदि जेजेपी किसान हितैषी होती तो अब तक सरकार समर्थन वापस हो जाता। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत देर कर दी। हमने आग्रह किया है कि असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ पे हमने एडजर्नमेंट मोशन भी दे रखा है, एक प्रस्ताव भी दे रखा है। जो ऑर्डिनेंसेस आए हैं एग्रीकल्चर पे तीनों, उनके विरोध में, क्योंकि ये किसान विरोधी ऑर्डिनेंसेस हैं, इससे किसान, मजदूर और जो आपके व्यापारी आढ़ती हैं, तीनों को नुकसान होगा। जैसे एक ऑर्डिनेंस में जो आलू और प्याज है उसकी होल्डिंग पे लिमिट थी, उसको फ्री कर दिया। इसका मतलब यह है जब किसान की फसल आएगी तो डिस्ट्रेस में बेचना पड़ेगा, और जो पैसे वाला नाट होगा वो उसको होल्ड करेगा तो महंगी होगा, उसके बेचेगा। जैसे डिमांड और सप्लाई का आप चलते हो, तो सप्लाई को शॉर्ट कर देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो कीमत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से जो मंडी से बाहर सामान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेंगे, हमारी ये डिमांड है कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस दिए हैं, और जैसे बार बार हरियाणा सरकार ने भी कहा है एमएसपी का सिस्टम लागू रहेगा। एमएसपी का तो लागू रहेगा जो मंडी में बिकेंगे, जो मंडी से बाहर बिकेगा उस पर एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं इस ऑर्डिनेंस में। अगर इसको करना है तो चौथा ऑर्डिनेंस लेके आए, जिसमें प्रावधान हो कि जो भी एमएसपी से कम खरीद करेगा वो कानून में पनिशेबल बनाया जाए, तो हम संतुष्ट होंगे। ये किसान विरोधी किसी बात में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्रस्ताव लाएंगे असेंबली में और उसके ऊपर जोर देंगे, उस पर डिस्कशन होगा, और इसको हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। साहब, आपकी राज्यपाल से मुलाकात हुई है क्या सर? राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि मैं सरकार से बात करूंगा, राज्यपाल ने कुछ कहा उसने? नहीं, राज्यपाल आइसोलेशन में है, लेकिन उनको कन्वे कर दी गई हमारी सारी बात। विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, तकनीकी रूप से संविधान क्या कहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर ऑर्डिनेंस सरकार ने अप्लाई की, पहले फिर भी पास हो गया, तो क्या कोई राज्य सरकार इसको रोक सकती है अपने लागू पर? क्यों नहीं रोक सकती? ये स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, फेडरल हमारी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल है। और वो हमारा जो पीछे सेशन हुआ था वो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट से ये हुआ कि भी सिर्फ सप्लीमेंट्री पास करा दो हम, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी कोरोना हो गया था, स्पीकर साहब को भी हो गया था, बहुत सारे मंत्री भी थे। तो लेकिन हमारा जो एडजॉर्शन मोशन था और थे जितने कॉलिंग अटेंशन थे इस मामले में, सब यूँ के यूँ अलाइव रखी गई वहाँ, और ये वायदा किया गया था जब मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे हम जल्दी सेशन बुलाएंगे और इसमें करेंगे। तो अब सेशन बुलाने के लिए हम कहा, इसी वास्ते हमने कहा गवर्नर साहब को स्पेशल सेशन बुलाया। सर, हरियाणा प्रदेश के सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं उनसे जब हम ये एमएसपी को लेकर के सवाल पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि जो अभी 1 अक्टूबर से भी जो खरीद होगी उसमें भी एमएसपी मिलेगा, किसानों का एमएसपी कहीं भी नहीं जा रहा, सुनिश्चित है, और उन्हें मंडियों के अंदर
जैसे पहले एमएसपी पे मैं वही बात मैं कह रहा हूँ। मंडी में तो एमएसपी मिलेगा, लेकिन मंडी से बाहर खरीदेगा उसको मिलेगा क्या? अगर ये आश्वासन दे फ्लोर पे ये एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा तो उसको सजा प्रावधान करेंगे, ठीक है? सर सरकार ये कह रही है कि विपक्ष जो है वो गुमराह कर रहा है एमएसपी। गुमराह क्या बात है? मंडी से बाहर कोई किसान तभी बेचेगा जब उसको एमएसपी से ज्यादा मिलेगा। और अगर उसको एमएसपी लेना है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। उसमें क्या है कि किसान खुद जो है उसमें वो बन जाएगा, अपनी मालिक नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई होता है कॉन्ट्रैक्ट ये है, और उसमें कुछ टकराव हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर में और किसान में। तो अगर भाव अच्छा नहीं मिला और भाव या गिर गया तो क्वालिटी में रिजेक्ट कर देते हैं, तो कहाँ जाएगा किसान? कोर्ट में नहीं जा सकता, फिर सिर्फ यहाँ पे एसडीएम और डीसी फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा सर कि किसान अदालत हरियाणा में बनाएंगे, जो आप बात करेंगे कोर्ट में। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अदालत स्थापित करेंगे हरियाणा में इन मामलों के लिए। बिल्कुल ऑर्डिनेंस में है वो यार, ये क्या करेंगे? ये अगर इतना किसान हितैषी होते ही ये तो जो अकाली एसएडी क्यों विड्रॉ करती? मुख्यमंत्री जी को कहिए पहले सबको मालूम है इसको पढ़ें। ये जो है ना, किसानों को गुमराह नहीं कर सकते। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, हम लड़ेंगे। सर आपने आंदोलन की बात कही थी, आंदोलन को लेकर के कुछ जब ये कोरोना का हमारे से वो हो जाएगा, उसमें वहीं पीपली से हम आंदोलन शुरू करेंगे और मजबूर करेंगे इसको वापस लेने में, और यहाँ लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने रिजाइन किया है, हरसिमरत बादल ने सेंटर से किसानों के मुद्दे पर ही। गठबंधन की सरकार हरियाणा में भी है, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे किसानों को? हरियाणा की गठबंधन की जो पार्टी है, क्या वो दबाव नहीं बना रही है सरकार पर किसानों के मुद्दे पर? दबाव बनाती है तो अब तो कुछ हो जाता है। दबाव अगर बनाती है और नहीं मानते हैं तो अब तक गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए था उनको। किसान हितैषी नहीं है ये।